बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 7 आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 मैंने यहाँ लिख दिया, if sin theta is equal to -1 over square root 2 and the terminal side of the angle is not in quadrant 3। टर्मिनल साइड क्वाड्रेंट 3 में नहीं, बाकी तीनों में कहीं हो सकती है, यानी पहला, दूसरा और चौथा, इसमें हमने ढूंढना है। लेकिन हमें साइन नेगेटिव दिया गया है, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा एज लेना है कि अगर ये 3 में नहीं है तो पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। ये साइन नेगेटिव है, ना यहाँ होगा ना इधर होगा, और इधर की उसने खुद आपको पाबंदी लगा दी कि इसमें नहीं है। इट मीन कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ लिख देंगे कि थीटा, ये सॉल्यूशन, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थीटा हमारे पास ये आ गया। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है टेन थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। तीन वैल्यूज फाइंड करनी है। एक हमें गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन साइन थीटा इसके भी इक्वल होता है y ओवर r। क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ है, उसमें y नेगेटिव होता है और y की वैल्यू अपर, अगर हम इसको आपस में कंपैरिजन करें तो आपको y की वैल्यू मिलेगी -1 और r की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट 2। हमें x की वैल्यू चाहिए। बाकी रेशियोज फाइंड करने के लिए x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमने एक फार्मूला लिखा था, r स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x को सेपरेट कर लें तो आपके पास आएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। वैल्यूज दर्ज करें, r की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर एंड माइनस y की वैल्यू -1, इसका भी स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल, 2 माइनस और ये प्लस का 1 बन जाएगा। 2 माइनस 1 इज 1, x स्क्वायर 1 और x भी 1। अब यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट फोर्थ में ये क्वाड्रेंट है तो x इसमें तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसे सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। x इज इक्वल +1। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट पहले डिसाइड करें और फिर इनके साइन चेक करें कि उस क्वाड्रेंट में x क्या है, y क्या है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर ये साइन लिखेंगे। अब हम इसके रेशियोज फाइंड करेंगे, जो उसने दी है हम वही रेशियोज फाइंड करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। आपके पास tan थीटा इसके इक्वल हुआ करता है, tan थीटा इज इक्वल y ओवर x। y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी -1, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1 और ये हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। सो tan थीटा इज इक्वल -1, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा cos का इनवर्स है। सेकेंड थीटा इज इक्वल cos x ओवर r होता है तो ये r ओवर x हो जाएगा, r ओवर x। r की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और x की वैल्यू 1, आपके पास ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड थीटा इज इक्वल स्क्वायर रूट 2 एंड नेक्स्ट कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा साइन का उलट होता है। साइन क्योंकि गिवन है, हम इसी को अगर इन्वर्स कर लें, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल स्क्वायर रूट 2 ओवर -1 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास थर्ड उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई और यही हमने फाइंड करनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12
and secant theta is greater than 0, find the remaining trigonometric ratios. अब भी उसने क्वाड्रेंट नहीं बताया, तो हम पहले क्वाड्रेंट ढूंढेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। secant थीटा इज ग्रेटर देन 0 और कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां पर ऑल पॉजिटिव। अब कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा है, यहां पॉजिटिव होता है मगर यहां पर कोसेकेंट थीटा नेगेटिव होगा, जबकि यहां पर तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है। इसका मतलब ये थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या लिख देंगे कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब कोसेकेंट थीटा इज इक्वल 13/12 और कोसेकेंट थीटा साइन का इनवर्स हुआ करता है। कोसेकेंट साइन y ओवर r है तो ये r ओवर y। r की वैल्यू आपके पास यहां से 13 और y की वैल्यू 12। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, y हमारे पास पॉजिटिव है, r पॉजिटिव ही हुआ करता है। अब हम x फाइंड करेंगे। x की वैल्यू के लिए पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू को सेपरेट कर ले, बाकी वैल्यूज इधर, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। r की वैल्यू 13 का स्क्वायर एंड माइनस y की वैल्यू 12 का स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, x स्क्वायर इज इक्वल 25। x square is equal to 25 and x will be equal 5। यहाँ पर प्लस माइनस तो आता है मगर हम चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज लेंगे तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ करता है, इसलिए मैंने +5 लिखा। मैं यहाँ x की वैल्यू लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू +5। इसकी लॉजिक लिख दिया करें कि ये प्लस माइनस आते हैं, हमने सिर्फ प्लस लिया। इसकी लॉजिक क्या होगी, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ले लिया। अब इसकी बाकी रेशियोज, सबसे पहले यही कोसेकेंट थीटा इज इक्वल 13/12, देन साइन थीटा इज इक्वल 12/13। दो वैल्यूज हमारी आ गई। कॉस थीटा x ओवर r, x की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 13, सो cos थीटा विल बी इक्वल 5/13। ये थर्ड वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट tan थीटा, y ओवर x, फार्मूला लिखेंगे y ओवर x और y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5, सो tan थीटा विल बी इक्वल 12/5। ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। cos का उलट, tan का उलट लेंगे तो cot थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ये हमारे पास क्या आएगा 5/12। cos का उलट secant थीटा, दैट विल बी इक्वल 13/5। ये 6 रेशियोज हमें मिल गए, हमने यही फाइंड करनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक डायग्राम है, ये इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी। अब इसके हिसाब से हमने वैल्यूज फाइंड करनी। पहले तो था ना सीधा सीधा हम x और y की वैल्यूज लिख लेते थे, अब यहाँ x और y का कांसेप्ट नहीं। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास h की वैल्यू गिवन है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर नॉट गिवन, हमें पहले ये फाइंड करना है। और ये क्या होगा, बेस।
बेस की वैल्यू गिवन, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन और परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे और फिर हम अपनी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर, ये फाइंड करना है। बेस आप दूसरी साइड पर ले आए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। 16 माइनस 9 परपेंडिकुलर स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर विल बी इक्वल 7 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, p इज इक्वल 7 स्क्वायर रूट। अब हम अपनी इन फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल, अब मैं x और y और इस तरह इस सेंस में नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास वैल्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर की सेंस में आ गए। सम पीपल हैव, आपने ये एक सेंटेंस याद कर लेना है साइन के लिए, सम पीपल हैव, तो p फॉर पीपल एंड p फॉर परपेंडिकुलर और h फॉर हाइपोटेन्यूज। सम s से साइन, पीपल p परपेंडिकुलर, हैव हाइपोटेन्यूज। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, सो sin थीटा विल बी इक्वल स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। साइन का इनवर्स हमारे पास कोसिकेंट थीटा, ये इक्वल होगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। दो वैल्यूज हमें मिल गए। इसके बाद cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, बेस की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, सो cos थीटा इज इक्वल 3 ओवर 4। cos का इनवर्स secant थीटा 4 ओवर 3। हमें चार रेशियोज मिल गए। नेक्स्ट tan थीटा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 7 और बेस की वैल्यू 3। tan थीटा इज इक्वल स्क्वायर रूट 7 ओवर 3 एंड cot थीटा इज इक्वल 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। ये हमारे पास 6 रेशियोज आ गए इस डायग्राम के लिए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, इस पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें थीटा यहां गिवन है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन चेंज होगी। थीटा के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर लिया करते हैं, आप परपेंडिकुलर ये साइड होगी और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये अपनी जगह पर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। बेस गिवन है आपको 3, परपेंडिकुलर अगेन हमें फाइंड करना है। फिर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज दर्ज करें, 7 का स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। 49 एंड माइनस 9 परपेंडिकुलर स्क्वायर, 49 माइनस 9 40। अब इसका स्क्वायर रूट, 40 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 10, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10। स्क्वायर रूट लेंगे तो p इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 10, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 2 स्क्वायर रूट 10, p इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 10। मैं यहां पर अब ये सारी वैल्यूज लिख लेता हूं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 7, बेस की वैल्यू 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 10। अब फार्मूले लगाएंगे और इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। साइन थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 10 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 7।
साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 ओवर 7। इसका इनवर्स कोसेकेंट थीटा इज इक्वल 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 10। दो वैल्यूज हमें मिल गए। cos थीटा इज इक्वल करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। बेस की वैल्यू हमें दी गई 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 7। सो cos थीटा इज इक्वल 3/7। cos का इनवर्स सीकेंट थीटा 7 ओवर 3। ये चार वैल्यूज हमें मिल गई। tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 10 और बेस की वैल्यू 3। tan थीटा इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 10 over 3 and cot theta 3 over 2 square root 10। ये हमारे पास इसकी 6 रेशियोज होंगी। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2। अब भी थीटा हमारे पास अपर साइड में है, तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8 होगा और ये 90 का एंगल, 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास बेस होगा। बेस इज इक्वल 15। अब सीधी सीधी रेशियोज हम फाइंड करेंगे। साइन थीटा is equal, some people have perpendicular over hypotenuse, perpendicular 8 है, hypotenuse 17, so sin theta is equal 8 over 17। sin theta का इनवर्स या उलट cosecant theta 17 over 8। दो वैल्यूज हमें मिल गए। cos theta is equal curly brown hair, curly brown hair, C for curly brown hair, B की वैल्यू 15 और H की वैल्यू 17। सो cos थीटा इज इक्वल 15 ओवर 17। इसका इनवर्स secant थीटा 17 ओवर 15। दो वैल्यूज हमें मजीद मिल गए। tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और बेस की वैल्यू 15। tan theta is equal 15 8 over 15, cot theta is equal 15 over 8। ये हमारे पास इसकी 6 रेशियोज आ गई।